मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम क्लास 7th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। बेटा यहाँ से हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे डली हुई है, तो आप देखिए अब सेकेंड पार्ट। अब वीडियो देखने से पहले जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो बेटा यहाँ पे आपको दे रखे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन तरीक़ों से जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरासिटिक प्लांट। तो क्या होते हैं बेटा पैरासिटिक प्लांट, इनको पहले देखिए। पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट्स which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food। पैरासिटिक प्लांट्स आप उन प्लांट्स को बोलते हो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब देखो अगर इनमें क्लोरोफिल होता तो ये क्या करते, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते। बट जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं इनके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है, दैट मीन्स तो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो कर ही नहीं सकते। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि पैरासिटिक प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। तो ये अपना फूड कुछ दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जिनको हम होस्ट कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है पैरासिटिक प्लांट का, लाइक कैस्कटा, अमरबेल, ये सब पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है, ये फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो बेटा नाम से पता लग रहा है आपको इंसेक्टिवोर्स प्लांट, तो मीनिंग क्या है, जो इंसेक्ट को खाकर अपना फूड ऑब्टेन करें, इंसेक्ट को खाने से इनको न्यूट्रिएंट्स मिले तो उन्हें बोलेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट आर द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट। तो हम पिक्चर प्लांट को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। अब देखो पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे एक मटका होता है, मटका जिसे हम सुराही भी बोलते हैं, तो इनकी शेप ऐसी होती है इसलिए हम इनको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। अब कोई भी इंसेक्ट जो है वो इनके जो इनका ये ओपन वाला एरिया है वो जब इसके अंदर एंटर करता है फूड लेने के लिए, क्योंकि स्मेल तो इनमें से आती है, तो वो अपना फूड लेने के लिए अंदर जाएगा। बट वो जैसे ही अंदर जाएगा तो उस केस में इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो धीरे धीरे इंसेक्ट की बॉडी को ब्रेक करते हैं और ये इंसेक्ट को खाकर उनसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम दिया जाता है इनको इंसेक्टिवोर्स प्लांट। पढ़िए चलो इसके बारे में। द लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर। अब जो पिक्चर प्लांट के लीफ होते हैं वो किस फॉर्म में मॉडिफाई किए जाते हैं, वो एक पिक्चर की शेप में मॉडिफाई किए जाते हैं। मैंने आपको बोला पिक्चर एक तरह से मटका या सुराही जिसको हम बोलते हैं। द एंड ऑफ द पिक्चर हैज़ ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। जो पिक्चर का एंड होता है यहाँ पे एक लिड होती है जिसको हम ओपन, जो ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट में एंटर करेगा, द लिड क्लोजेस, कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर एंटर किया तो ये जो रास्ता है खुलने का ये क्लोज हो जाएगा, तो इसकी जो लिड है वो बंद हो जाएगी। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर। बाद में उस इंसेक्ट को इन्हीं के अंदर डाइजेस्ट किया जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये पिक्चर प्लांट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोट्रोफ्स की। तो सेप्रोट्रोफ्स किसे कहेंगे, सेप्रोट्रोफ्स आर द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो सेप्रोट्रोफ भी ऐसे प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे आर
एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इनमें भी क्लोरोफिल नहीं है, तो ये भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जो पदार्थ गल सड़ जाए या ख़राब हो जाए ये उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, जैसे ब्रेड के ऊपर जो फंगाई होती है तो ये इसी का एग्जाम्पल है सेप्रोट्रोफ का, कि जब भी ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर फंगाई आ जाती है जिसको आप ब्रेड मोल्ड का नाम भी देते हो, तो वो एक तरह से सेप्रोट्रोफ का एग्जाम्पल है। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु खराब हो जाए तो ये क्या काम करते हैं, ये उस पर डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और डाइजेस्टिव जूसेस से एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन में से ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये वाला आपका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो इसमें क्या होता है, समझो ध्यान से। सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर को शेयर कर लेते हैं आपस में। यानी कि मानो कि कोई दो प्लांट साथ में रह रहे हैं, एक प्लांट दूसरे प्लांट को रहने के लिए जगह दे रहा है और दूसरा प्लांट उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आओ एग्जाम्पल देखो इसका। फॉर एग्जाम्पल लिचन, लिचन किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। अब लिचन्स में क्या क्या होता है चेक करो। इन लिचन्स एंड एल्गा एंड फंगस लीव टुगेदर, कि जो एल्गी होती है या फंगस होती है ये दोनों साथ साथ रहते हैं। फंगस मैंने आपको बताया, फंगस कहाँ जमती है, जैसे कोई ब्रेड ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर तो फंगस आती है जिसे आप फफूंदी कहते हो। और एल्गी क्या होती है, जैसे काई होती है पानी में उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो जब एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं तो इनके ग्रुप को बोला जाता है लिचन, ठीक है। So the fungus provide shelter, water and minerals to the algae. अब देखो फंगस क्या काम कर रही है, ये एल्गी को रहने के लिए जगह भी देती है, ये इसको वाटर भी देती है और इसको मिनरल्स भी देती है। फंगस क्या काम कर रही है, फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह भी दे रही है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी दे रही है, वाटर और मिनरल्स भी दे रही है। अब एल्गी कुछ ना कुछ तो एल्गी भी करेगी। अब आपको पता है मेनली एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। तो एल्गी क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करेगी। अब इस फूड को वो फंगस को दे देगी। अब फंगस ने क्या किया, फंगस ने एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, साथ में मिनरल्स प्रोवाइड किए। अब एल्गी क्या काम करेगी चेक करो। द एल्गा प्रोवाइड फूड टू द फंगस, एल्गा फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, कि एल्गी के पास तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस से एल्गी फूड बना लेगी और ये फूड शेयर कर देगी फंगस को। आगे देखिए, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से रिप्लेनिश किया जाता है सोइल में। सोइल में एक बार न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो सोइल में दोबारा उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, किस तरह से उनकी पूर्ति की जाएगी सोइल के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व। अब चेक करें इसको, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। अब देखो कोई भी प्लांट है, प्लांट की रूट्स हमेशा कहाँ ग्रो करती है, प्लांट की रूट हमेशा सोइल के अंदर ग्रो करती है। सो प्लांट का जो मेन पार्ट है वो है प्लांट की रूट्स। अगर प्लांट में रूट्स ही नहीं होंगी तो आगे प्लांट की ग्रोइंग भी नहीं हो सकती। प्लांट की रूट्स जो है ये सोइल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। सो प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल,
तो प्लांट क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं सॉइल में से। और जब प्लांट सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को ले जाएंगे तो सॉइल के पास तो कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। तो देखो कैसे इसको पूरा करेंगे। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस, क्योंकि प्लांट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, सो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल के पास। सो फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसलिए फार्मर्स जो किसान होते हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। तो मैन्योर होती है खाद और फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक। द बैक्टीरियम called rhizobium, which lives in the roots of leguminous plant like grams, peas, beans, etc., convert nitrogen from the air into soluble form in the soil and make soil rich in nitrogen। ध्यान से समझिए इसको। अब लिग्यूमिनस प्लांट हम किनको बोलते हैं, जो सॉइल को नाइट्रोजन देने का काम करें, उनको हम बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो लिग्यूमिनस प्लांट कैसे दे रहे हैं। तो ध्यान से समझो, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है 78%, और वो होती है इनर्ट नाइट्रोजन, उसका कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो लिग्यूमिनस प्लांट जो है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसे यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज करेंगे। दैट मीन्स नाइट्रोजन जब तक डिसॉल्व फॉर्म में नहीं आएगी तब तक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो लिग्यूमिनस प्लांट जो है इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को डिसॉल्व फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में चेंज करता है। उसके बाद नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है सॉइल में। सो देखो इसमें, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उसको यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज किया। वो नाइट्रोजन दे दी प्लांट्स को, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बनाई बैक्टीरिया ने, यूजेबल नाइट्रोजन। फिर वो यूजेबल नाइट्रोजन बैक्टीरिया के थ्रू कहाँ चली गई, प्लांट्स में। अब बदले में बैक्टीरिया को भी कुछ चाहिए, तो प्लांट्स जो फूड बनाएंगे वो बैक्टीरिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट्स क्या काम कर रहे हैं, ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। सो दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी कौन सी रिलेशनशिप में आ गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। आज का लास्ट टॉपिक आपके लिए एक एक्टिविटी है, सो इसको ध्यान से समझिए। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है समझो सभी बच्चे। तो देखो यहाँ पे बेटा, टू ऑब्जर्व द फंगस, यहाँ दे रखे आपको, टू ऑब्जर्व द फंगस ब्रेड मोल्ड इन द ब्रेड। जैसे कोई ब्रेड ख़राब हो जाता है, आपको उसमें फंगस दिखाई देने लग जाती है, फंगस बोलते हैं हम फफूंदी को। आप देखते हो ना ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है तो ब्रेड ख़राब होने पे, तो वो है यहाँ पे। तो आप कैसे, आपको पता लगेगा और किस केस में फंगस आती है ब्रेड पे, ये समझिए। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। हमने एक ब्रेड का पीस लिया और उसको वाटर से गीला किया। लीव इट इन ए वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अब आपने क्या करना है, जो आपने ब्रेड को गीला किया अब उसको किसी गर्म जगह पर रखो 2 से 3 दिन के लिए। टिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम। जब तक उस ब्रेड पे फ्लफ़ी पैचेस ना दिखाई दें, यानी कि धागे धागे से ना दिखाई दें, तब तक आपने 2-3 दिन के लिए उसको किसी वार्म प्लेस पर रखना है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। ये पैचेस आपको कैसे दिखाई देते हैं, ये या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कॉटन लाइक थ्रेड्स आर सीन ऑन द ब्रेड। तो आपको कॉटन की तरह जो धागे होते हैं वो आपको ब्रेड पर दिखाई देंगे। द कॉटन लाइक थ्रेड्स आर फंगस ब्रेड मोल्ड। इन कॉटन लाइक थ्रेड को क्या बोला जाता है, फंगस ब्रेड मोल्ड।
ब्रेड मोल्ड इज ए सेप्रोट्रोफ, ये एक तरह का सेप्रोट्रोफ है। क्यों बोला इसको सेप्रोट्रोफ? क्योंकि जो खराब ब्रेड है ये उससे फूड को ऑब्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। और जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रोफ की डेफिनेशन भी क्या थी? कि ये अपने फूड को डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। तो लगभग आपका चैप्टर फर्स्ट की जो रीडिंग है वो फिनिश हो चुकी है। जिसको वीडियो पसंद आए वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।